हे गाइस, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ स्ट्रक्चर ऑफ NiCO4 के बारे में। इसके बाद हम और भी ज़्यादा स्ट्रक्चर देखेंगे और भी बहुत सारे स्ट्रक्चर देखने बाकी हैं, पर हम आज स्पेसिफिकली पढ़ने वाले हैं NiCO4 के स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट यही बोलता है कि इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन जो स्टडी हुई थी वेपर स्टेट में इस मॉलिक्यूल की, उसने ये बताया कि ये हमारा जो कंपाउंड है ये लीनियर शेप का होगा। मतलब कि देखो NiCO4 है यहाँ पे, तो Ni के साथ एक मिनट, तो अगर Ni के साथ CO जुड़ा है तो ये लीनियर फेस में रहेगा। तो इसी तरह चार अलग अलग CO रहेंगे और चारों हमेशा लीनियर में ही रहेंगे। ये हमारी बताई इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन स्टडीज़ ने। रमन स्पेक्ट्रल स्टडीज़ हैव शोन दैट ऑक्सीजन इज ट्रिपली बॉन्डेड टू द कार्बन इन कार्बोनिल ग्रुप। और रमन स्टडीज़ ने हमें ये बताया कि हमारे कार्बन के साथ ऑक्सीजन ट्रिपल बॉन्ड के साथ जुड़े होंगे। ठीक है, कहीं कहीं डबल बॉन्ड के साथ भी जुड़े होते हैं, वो कब का केस होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, पर फिलहाल के लिए हमारी इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन स्टडीज़ इन वेपर स्टेट और एक्सरे डिफ्रैक्शन स्टडीज़ इस कंपाउंड पे हुई और सॉलिड स्टेट में। और दोनों स्टडीज़ ने मिलकर ये बताया कि ये हमारा जो कंपाउंड है ये लीनियर शेप का होने वाला है, NiCO का बॉन्ड। ठीक है, और रमन स्टडीज़ हमारी ये बताती है कि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड रहेगा वो ट्रिपल बॉन्ड से रहेगा। उसके बाद निकल एटम इनमें जो रहेगा कार्बोनिल वो टेट्राहेड्रली हाइब्रिडाइज्ड होगा। टेट्राहेड्रली मतलब sp3, टेट्राहेड्रल का आपको पता होगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर निकल कर देखो तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d8 होता है। ठीक है, तो हमारा जैसे ये हमारा कंपाउंड है ये डायमैग्नेटिक होता है, तो मतलब कि इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन रहेंगे वैलेंस शेल पे। वैलेंस शेल पे 10 इलेक्ट्रॉन मतलब कैसे, ये लास्ट वाला जो इसका वो है शेल उसमें 10 रहेंगे, 8 इसके और 2 इसके। ठीक है, तो ऑल 10 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन वैलेंस शेल ऑफ Ni एटम आर पेयर्ड, सारे पेयर्ड रहेंगे इन 3D ऑर्बिटल, सारे 3D ऑर्बिटल में पेयर्ड रहेंगे, जिसकी वजह से हमें कन्फिग्रेशन मिलने वाली है 3d10 4s0। तो ये होता ये है कि थर्ड शेल में चल जाते हैं ये दोनों इलेक्ट्रॉन भी इसके पास चल जाते हैं और 3d10 हो जाता है, वो हम देखेंगे कि कैसे होता है। ठीक है, तो पहले क्या होता है, कार्बोनिल निकल को देता है इसके पास, क्योंकि वेकेंट डी ऑर्बिटल रहते हैं। मैंने बताया बॉन्डिंग के में, अगर आपने नहीं देखा है तो आप अच्छे से देख लेना, उसको वीडियो आई बटन में आ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले होता यह है कि कार्बोनिल पहले सिग्मा बॉन्ड बनाता है। ठीक है, इसको अपना, इसके पास एम्प्टी डी रहता है। ठीक है, डी ऑर्बिटल रहता है और इसके पास फील्ड पी ऑर्बिटल रहता है, तो ये इसके पास इलेक्ट्रॉन देता है और इसके साथ बॉन्ड बनाता है सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, सिग्मा बॉन्ड बनाता है। उसके बाद क्या होता है कि इसके पास जो फील्ड ऑर्बिटल रहते हैं वो इसको वापस देते हैं और ये पाई बॉन्ड बना लेते हैं। तो यहाँ पे हमें ये ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे वही सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। मेन हमें जो पढ़ना है वो ये पढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ पे होता यह है कि इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलिटी प्रिंसिपल हमारा जो ओबे करने के लिए एक ये हमारा नॉर्मल तरीका है जो हम अभी तक पढ़ते आ रहे हैं। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। जैसे फ्री Ni एटम में देखो 3d8 रहता है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 इलेक्ट्रॉन और 4s2। ठीक है, जब आप कार्बोनिल को इसके साथ अटैच करते हो तो होता ये है यहाँ पे ये दोनों इलेक्ट्रॉन भी इसके साथ चले जाते हैं, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाता है और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे पेयर हो गया और यहाँ पे 0 इलेक्ट्रॉन बचे। फिर होता ये है, जैसे 4 कार्बोनिल है हमारे पास, NiCO4 में 4 कार्बोनिल हैं, तो ये जो 4 हमारे वो हैं क्या बोलते हैं ऑर्बिटल्स हैं, उसमें ये अपने इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन डालते हैं चारों कार्बोनिल और sp3 हाइब्रिडाइजेशन बना लेते हैं, जिसके वजह से टेट्राहेड्रल शेप को मिलती है देखने। ठीक है, तो ये तो हो गया था अपना अर्लियर कॉन्सेप्ट, मतलब कि पहले ऐसे ही दिखाते थे, पर नए साइंटिस्ट ने देखा कि ऐसा नहीं होता है। ठीक है, कैसा होता है, देखो ये होता है, अभी तक 3d10 हम लोग कर रहे थे पर ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे होता ये है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 होता है, 8 यहाँ पे होते हैं। और 4s2 था तो 4s2 का जो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन रहते थे उसका एक इलेक्ट्रॉन 4sp में भी चल जाता है, तो इसीलिए 3d8 4s1 और 4p1 रहता है। ठीक है, तो जहाँ पे 4p, अब देखो 4p में एक इलेक्ट्रॉन तो पहले से ही है, तो हमारे जो 2 कार्बोनिल हैं वो अपने दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दे देंगे p वाले ऑर्बिटल में, और हमारे जो बचे हुए 2 कार्बोनिल हैं वो अपना एक इलेक्ट्रॉन इस p में देगा और एक इलेक्ट्रॉन इस p में देगा और दूसरा यहाँ पे देगा d में और दूसरा यहाँ पे देगा। तो इसकी वजह से हमारा ये d ऑर्बिटल 2d ऑर्बिटल पाई हमारा बॉन्डिंग शो करते हैं, पाई बैक बॉन्डिंग शो करते हैं और 2 कार्बोनिल हमारे सिग्मा बॉन्डिंग शो करते हैं। ठीक है, एक बार फिर से देख लो, कार्बोनिल को देना तो 2 ही इलेक्ट्रॉन है, कार्बोनिल हमारा 2 ही इलेक्ट्रॉन देगा।
तो उसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन इस खाली पी के पास दे दिया, एक इलेक्ट्रॉन इस खाली एस के पास दे दिया, एक इलेक्ट्रॉन इस खाली डी को दे दिया और एक इलेक्ट्रॉन इस खाली डी को दे दिया। तो इसीलिए यहाँ पे 2 सिग्मा बनते हैं, 2 सिग्मा इन दोनों की वजह से, और 2 पाई बनते हैं इन दोनों की वजह से, क्योंकि दोनों कार्बोनिल यहाँ पे अपने दोनों इलेक्ट्रॉन बांट देते हैं। ठीक है, एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं लेते, दोनों बांटते हैं। ये कार्बोनिल 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दिया, इस कार्बोनिल में अपना 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ दिया, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दिया। मैंने आपको दूसरा पेन के कलर से बताता हूँ। ठीक है, दूसरा कलर, अब देखो ये जैसे कार्बोनिल है, कार्बोनिल नंबर 1, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ देगा और ये दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ देगा। कार्बोनिल नंबर 2 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ देगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ देगा। तो मतलब ये भी इक्वली शेयरिंग कर रहा है, पर ये मॉडर्न कंसेप्ट ये बोलता है कि NiCO4 में 2 कार्बोनिल सिग्मा बनाते हैं और 2 कार्बोनिल पाई बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, तो यहीं तक है ये। ठीक है, सिग्मा और पाई, 2 कार्बोनिल सिग्मा और 2 कार्बोनिल पाई। ठीक है, सो गाइस ये था छोटा सा वीडियो अच्छा लगा इसको लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।